नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में जो हम लोग इस वीडियो में जो देख रहे हैं उस पाठ है वो 5वां है, आलस का सुख, पहला भाग। मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ का नाम है आलस का सुख। यह जो है कि कवि जो लेखक हैं वो बहुत मार्मिक ढंग से जो है कि इसके अंदर प्रस्तुत किए हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं परिश्रमी और दूसरे होते हैं आलसी। जो परिश्रमी होते हैं वह अपने मेहनत के बल पे बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करते हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो समाज के अंदर यहाँ तक कि दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आलसी हैं वह कुछ भी पाना नहीं चाहते, वह अपने बिस्तर को छोड़ के उठते ही नहीं। ऐसे जो है कि समाज में आलसी लोग हैं, कामचोर लोग बैठे हुए हैं जो किसी प्रकार के काम के ऊपर जो है कि अपना ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि घर के लोग बहुत सारे जो है कि उनके ऊपर ताने कसते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन उनके कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगता है। उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही जो है कि व्यंग जो है कि इस पाठ के अंदर हम लोग देखेंगे, जो कवि जो है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, जो समाज में ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो हैं उनके ऊपर जो है कि कुठाराघात किए। तो हम लोग जो है कि पाठ को पढ़ेंगे और उसके अंदर जो भी सारे शब्दार्थ वगैरह हैं उसको भी देखेंगे। लास्ट में हम लोग जो है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलते हैं, पाठ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। चलते हैं, पाठ के अंदर देखते हैं हम लोग। पाठ 5वां, आलस का सुख। इस कवि मैंने जो इसके अंदर इस पाठ के अंदर कहना चाहते हैं मैंने तो आपको बताया। फिर हम लोग जो है कि इसको अच्छी तरह से जो है कि एक लाइन टू लाइन देखेंगे। जैसे है कि प्राचीन काल से ही लोग परिश्रम को महत्व देते रहे हैं, परिश्रमी और सफल लोगों का सम्मान करते हैं। अर्थात आपको मालूम है कि प्राचीन काल से ही, मतलब सदियों से चले आ रहा है कि जो लोग परिश्रम करते हैं लोग उन्हीं को महत्व देते हैं। परिश्रमी और सफल लोगों का लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत करेंगे उन्हीं का जो है कि सम्मान होता है समाज में, समाज के बाहर कहीं भी जाएंगे। इसके अलावा दूसरे लोगों का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि मेहनत के ऊपर ही जो है कि पूरा सब कुछ टिका हुआ है। इसके अलावा वे कभी आलसी लोगों पर विशेष ध्यान ही नहीं देते। आलसी लोग जो हैं समाज के अंदर, उनके ऊपर दुनिया के कोई भी लोग जो है कि उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते। समाज में आलस को सामाजिक और व्यक्तिगत बुराई माना जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत मतलब समाज के लिए भी और खुद के लिए भी बहुत बुरा माना जाता है आलस। इसलिए कहा गया है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए कहा गया है कहावत के माध्यम से बच्चों कि जो व्यक्ति सो गया वह समझ लो कि उसका सब कुछ खो जाता है, और जो जागता है वो पाता है। मतलब यहाँ पे परिश्रम से संबंधित है कि जो व्यक्ति खूब परिश्रम करता है वो बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, वह अपने मकसद पे कामयाब होता है। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है वह जो है कि उसको किसी भी प्रकार के जो है कि उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। मतलब वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। ऐसी कहावतों के माध्यम से आलसी लोगों को धमकाने और आलस से कुता विद्या जैसे श्लोकों के जरिए उनको सामाजिक रूप से जलील करने, ताने कसने के प्रयास अनंत काल से जारी हैं। मतलब ऐसी बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी भी जो है कि कहावतें हैं जिसके माध्यम से समाज में या जो है कि देश में लोगों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात अनंत काल से जारी है। अनंत काल मतलब बहुत समय पहले से ही ये सारी जो कि विद्याएँ चल रही हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। मतलब उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, चाहे घर के लोग कुछ भी कहें, चाहे बाहर के लोग कुछ भी कहें, चाहे समाज के लोग कुछ भी कहें,
उनके जो है कि कानों पर जू तक नहीं रेंगता, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आलसी सर्वव्यापी हैं। वे आपको पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब जगह मिल जाएंगे। मतलब आलसी केवल एक जगह पे नहीं है, सभी जगहों पे आलसी लोग पाए जाते हैं। चाहे उत्तर में जाइए, चाहे पूर्व जाइए, चाहे पश्चिम जाइए, चाहे दक्षिण जाइए, चारों तरफ आपको ऐसे लोग प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे। यह सर्वव्यापी है, सभी जगह पे उपलब्ध है। अपने संचार माध्यमों के चैनलों को ही देख लीजिए। आज तक आलस और आलसियों का वजूद सेट मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म की तरह जस का तस बना हुआ है। सूर्यवंशम जो है कि आप देखेंगे तो समाचार चैनलों पर या जो है कि बहुत सारे जो है कि चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। उसी में से एक है सूर्यवंशम फिल्म। उसके अंदर आलसी लोगों के बारे में बताया गया है, और जो है जो उस समय का है आज भी वैसे ही का वैसा ही वो पड़ा हुआ है। ये जो सेट मैक्स जो चैनल है उसके ऊपर एक बार जो मालूम है फिल्म बताएगा, जैसे सूर्यवंशम है, वापस घूम फिर के कुछ दिनों बाद वापस वही पिक्चर, मतलब उसके अंदर बार बार रिपीट होते रहती है। ये समझ लीजिए कि उनको नई फिल्म नहीं मिल रही, वही पिक्चर जो है कि बार बार रिपीट करते रहते हैं, वही बार बार दिखाते रहते हैं। सिर्फ यह आलस का ही एक नमूना है जो ये दर्शाता है कि बुराइयों का विरोध करने से वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए बुराइयों को कोसे नहीं बल्कि प्यार से पाले पोसे और बड़ा होने पर उनके हाथ पीले और लाल करके घर से विदा कर दें, पुनः वापस न आने दें। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि बुराइयों का विरोध करने से ज़्यादा बढ़ती। ये भी बात सही है कि बहुत सारे अगर मालूम है कोई व्यक्ति अगर मालूम है बुरा है, बदमाश है, उसको अगर हम बार बार उसको टारगेट करेंगे तो उसके अंदर की बुराइयां कम होने के बजाय वह बढ़ती ही जाएंगी। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे जो आलसी लोग हैं, ऐसे जो बदमाश लोग हैं, उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है कि उसको प्रेम से समझाएं। प्रेम से समझाने से हो सकता है कि उसके अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे मालूम है लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके हाथ हम लोग पीले करके अपने घर से विदा कर देते हैं, है ना। ठीक वही हाल जो है कि इन बुराइयों का अर्थात आलसियों का करना चाहिए कि उनको जो है कि पाले पोसें, अर्थात उनको प्रेम से समझाएं। और जब मालूम है उसके अंदर की सारी बुराइयां, अर्थात उसको जो है कि बुराइयां मतलब कि उसको निकालना, उसको निकालने का मतलब यही है कि उसके अंदर की सारी बुराइयों को विदा कर दें, मतलब उसको निकाल दें और फिर वापस जो है कि वह आलस जो है कि उस व्यक्ति में न आने पाए। इसके बाद है, दरअसल हर युग में अवतरित हुए ज़रूरत से ज़्यादा लेकिन आवश्यकता से कम सियाने लोग इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि आलस कोई दुर्गुण नहीं है, बल्कि ये तो दुनियादारी और मोह माया के मुंह मोड़ लेने का एक आसान आध्यात्मिक तरीका है। अभी सोचिए कि कुछ आलसी लोग ऐसे भी हैं, मतलब वो कुछ सियाने लोग हैं, मतलब होशियार टाइप के, कि यह मालूम है जो आलस है वह दुर्गुण नहीं है, बल्कि वह दुनियादारी और मोह माया से मुंह मोड़ लेने का एक आध्यात्मिक तरीका है कि उनको समाज में कुछ करना नहीं है, समाज में कोई परिश्रम नहीं करना है, न लोगों की देखभाल करना है, घर वालों की, केवल जो है कि उनसे जो है कि मुंह मोड़ लेना है, अर्थात उनसे जो है कि मुंह अपना जो है कि माया को उनसे मोड़ना है और दुनियादारी से परे हो जाना है। ठीक जैसे आध्यात्मिक लोग करते हैं वैसे ही जो है कि वो आध्यात्मिक तरीके को अपनाते हैं, जिसमें व्यक्ति बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी गिव या टेक के सारे प्रलोभनों को ओवरटेक करके 6 लेन वाले मोक्ष मार्ग पर बिना कोई टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ी और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा सकता है। मतलब यहाँ पर आपको टोल टैक्स के बिना, मतलब कि समाज में या घर वालों के प्रति कुछ भी किए बिना ही अपने जो जीवन को जो है कि वहाँ तक पहुँचा देना जहाँ तक जो है कि उनकी मोक्ष माया अर्थात उनको प्राप्त होता है। उनको कुछ भी समाज में करना
न पड़े। ठीक उसी प्रकार से जैसे गाड़ियों को दौड़ाते हैं लोग, ओवरटेक करते हैं, वैसे ही आलसी लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को ओवरटेक करके लोगों की तरफ ध्यान न देकर अपने केवल जो है कि गुजर बसर का काम ही करते हैं, अर्थात अपने आलस को छोड़ते नहीं हैं। अपनी कल्पनाओं के घोड़े पर सिर्फ क्या होते हैं, वो दौड़ना चाहते हैं। न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। यह आपका एक जो कि कहावत है, न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। मतलब यहाँ पर है कि बिना खर्च के काम होना, बिना खर्च के काम होना, कि जिस दिन जालिम दुनिया ये समझ लेगी उसी दिन से सारी समस्याएं बेईमानों की ईमानदारी की तरह छू मंतर हो जाएगी। अब समझिए यहाँ पर, न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। ये कौन मान रहा है? आलसी लोग, कि वह समाज में जो है कि कुछ भी नहीं करना चाहते, उनको बैठे बैठे ही सोए ही सारा काम हो जाए। मतलब इसीलिए कहा गया है न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा। मतलब कि कुछ भी किए बिना ही उनको जो है कि उसका फल प्राप्त हो जाए। तो ऐसे आलसी लोग चाहते हैं, ऐसे आलसी लोग जो है सोचते हैं। इसके बाद है, जिस दिन जालिम दुनिया ये समझ लेगी उसी दिन से सारी समस्याएं बेईमानों की ईमानदारी की तरह छू मंतर हो जाएगी। मतलब इस दुनिया के लोग जिस दिन यह सारी चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो बेईमानों की जो बेईमानी जो करते हैं, जो समस्याएं हैं, वह ईमानदारी की तरह क्या होगी, छू मंतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब है न कोई बड़ा प्रबंध होगा और न ही कार्य जो है कि संपन्न होगा। मतलब न ऐसा होगा, न आलसी लोग जो है कि अपना ऐसा वजूद छोड़ेंगे। मतलब जो जैसा है वो वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद है, आलसी लोगों को चाहे कोई कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, लेकिन वे अब उसका कभी बुरा नहीं मानते। जो आलसी लोग हैं उनको जो है कि कितना भी कोई भला बुरा कहे, कितना भी उनकी बुराइयां करे, लेकिन वह जो है कि उसका बुरा नहीं मानते। वे बहुत ही समझदार और भले लोग हैं। कौन? आलसी लोग। वे बहुत ही समझदार और भले हैं, सज्जन हैं। वे जानते हैं कि बुरा मानने के बाद गुस्सा उपजता है, क्योंकि अगर हम किसी से बुरा मानेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बीच में खटास उत्पन्न हो जाएगी, लोग गुस्सा करेंगे, और जो कि झगड़े और कलह को जन्म देता है। झगड़ा और कलह, क्योंकि जब मालूम है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोकता है, रोकता है, मना करता है, तब वह व्यक्तियों के बीच में क्या होती है, झगड़े उत्पन्न होंगे। और जब झगड़ा उत्पन्न हुआ तब क्या होगा, कलह जन्म लेगा, और जब कलह जन्म लेगा तब क्या होगा, उनकी जो है कि दोस्ती समाप्त हो जाएगी। मतलब आपस में जो है कि एक दूसरे के ऊपर जो है कि कलह पैदा कर लेंगे। फिर लोग एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते, जिससे रिश्तों में दरार आने की संभावना रहती है। मतलब लोग एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने लगते हैं, इतना बुरा मानने लगते हैं कि एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, और जिससे उनके आपसी रिश्तों में क्या होती है, दरार आ जाती है। और इस दरार को रोकने के लिए वो खम्बूजा सीमेंट की तरह काम करती है। कौन? आलसपन। मतलब कि ऐसा जो है कि दरार न आए, इसलिए आलसी लोग सोचते हैं कि जो हमारा यह आलसपन है वह खम्बूजा सीमेंट की तरह कार्य करता है। जैसे आप लोग सीमेंट देखते होंगे, खम्बूजा सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसी सीमेंट की तरह यह आलसपन जो है कि कार्य करता है। टीवी विज्ञापनों में कई सीमेंट में जान बताई जाती है। कुछ लोग कितने नासमझ होते हैं कि वे विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ऐसे सारे विज्ञापनों के खिलाफ ज्ञापन देने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल जान किसी सीमेंट में नहीं होती, बल्कि आलसी लोगों में होती है। अभी देखिए, विज्ञापनों वगैरह में आप लोग देखे होंगे, जो सीमेंट का और भी बहुत सारे एडवर्टाइज दिखाया जाता है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं फिर भी उनके अंदर जान बताई जाती है, ताकत बताई जाती है। जबकि जो होशियार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, वो जो है इस विज्ञापन को देखकर समझ जाते हैं कि जान जो है कि उस अंबुजा सीमेंट में नहीं है, बल्कि जो आलसी लोग हैं उसके अंदर जो है कि जान पाई जाती है। क्योंकि संबंधों के लिए वे अपना अहम त्याग देते हैं। कौन? आलसी लोग। लेकिन अपने आलस्य को नहीं छोड़ेंगे। मतलब आलस्य के लिए उनका जितना भी मालूम है करीबी रिश्ता है,
अहम संबंध जो है कि सबको क्या करते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन अपना आलस त्याग देंगे ऐसा वह किसी कीमत पर नहीं उपजने देते। मतलब अपना रिश्ता नाता सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका आलस्य ख़त्म न हो ऐसा जो है कि वो किसी कीमत पर उपजने नहीं देते हैं। वैसे आजकल बहुत से लोग सयाने हो गए हैं, विज्ञापन देखते हैं और भूल जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल होशियार हो गए हैं, सयाने मतलब होशियार हो गए हैं, जो विज्ञापन तो देखते हैं लेकिन उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और विज्ञापन देखने के बाद उसको भूल जाते हैं। विज्ञापनों पर केवल विश्वास नहीं करते, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। विज्ञापन पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब ऐसा वो लोग सोचते हैं कि जो देख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे, लेकिन वह अपने मन की बात करते हैं। कहा गया है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। आज के भौतिकवादी युग में सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में आलसी महापुरुष अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। मतलब आज के भौतिक युग में अर्थात जो कि आज का जो समय चल रहा है, इनमें सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जो आलसी हैं वो महापुरुष अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। मतलब अपने आलस्य को आज भी निभा रहे हैं, अपने आलस को, कायरपन को आज भी नहीं छोड़ते हैं। जहां अधिकतर लोग सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं और इवन डे पर अपनी महंगी कार में और ओड डे पर अपने अभिमान पर सवारी करने लगते हैं। जहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको सफलता मिलने के बाद वो बदल जाते हैं। आज आप लोग देखते हैं, आपके पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, जिसको मालूम है सफलता मिलती है तो उनके रंग रूप सब बदल जाते हैं, उनके घर तक बदल जाते हैं, है ना। और जो है कि अपना जो है कि जो कभी बर्थडे भी नहीं मनाते हैं वो बर्थडे मनाने लगते हैं, है ना। पुराने हो गए हैं अपना ओल्ड डे मनाते हैं, मतलब उस पर अपने अभिमान की सवारी करने लगते हैं। मतलब वो भूल जाते हैं कि पहले हम क्या थे। सब कुछ जो है कि नया हो जाता है, सब नया करने लगते हैं। वही आलसी लोगों से सभ्य समाज को ऐसा कोई खतरा नहीं है। मतलब आलसियों से ऐसे समाज के ऊपर कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आलसी जो है कि ज्यों का त्यों पड़े हुए हैं, और जो समझदार हैं, जो परिश्रमी हैं, मेहनती है, वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो खतरा किससे होगा? जब दोनों के अंदर टकराव होगा, जब दोनों जो परिश्रम करेंगे तभी ना उसके अंदर होड़ होगी। लेकिन आलसी कुछ करते नहीं है, परिश्रमी लोग आगे निकल जाते हैं। काम और सफलता, इन दो शब्दों में आलसी लोगों का वही संबंध होता है जो कि लाल किला बासमती चावल से लाल किले का है। अब सोचिए, आलसी और परिश्रमी लोगों का यही महत्व है। आप सोच लीजिए कि लाल किला जो है और बासमती चावल, लाल किला आपको मालूम है कहाँ पे? दिल्ली में, है ना। और दिल्ली में लाल किला जो है कि कौन जाता है? गरीब व्यक्ति वहाँ पहुँचा है क्या कभी? हाँ, जो आलसी लोग हैं वहाँ तक पहुँचे कभी? तो मैं बता रहा था कि काम और सफलता, इन दो शब्दों से आलसी लोगों का वही संबंध होता है जो कि लाल किला और बासमती चावल से लाल किले का है। अब सोचिए कि काम और सफलता जो आलसियों का है, वो जो काम परिश्रम करेंगे नहीं तो त्यों का त्यों रहेंगे, है ना। और वही हाल जो है कि बासमती चावल का जो लाल किले पर है, कि बासमती चावल जो है कि लाल किले पर हम लोग उगा सकते हैं क्या? हाँ, नहीं उगा सकते। तो आलसी लोग जो है कि काम और परिश्रम तो करेंगे नहीं तो सफलता कहाँ से होगी? न काम करेंगे ना उसमें सफलता मिलेगी उनको। वही हाल है कि बासमती चावल जो होता है लाल किले पर हम नहीं उगा सकते, है ना। तो ठीक वही हाल आलसियों का है। तो लेखक और प्रकाशक की संयुक्त गलती से काम और सफलता जैसे शब्द आलसियों की डिक्शनरी में तो होते हैं। मतलब जो डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी है, उसमें सबका नाम है। काम और सफलता जैसे शब्द आलसियों की डिक्शनरी में होते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही वो अपना पन्ना पलट देते हैं, उसको कोई देखना नहीं चाहता। मतलब ऐसे जो कामचोर हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको कोई भी सज्जन व्यक्ति उनको जो है कि देखना नहीं चाहता है। उनका जब नंबर आता है तो पन्ने पलट देते हैं ताकि उनकी किस्मत का पासा ना पलट जाए। क्योंकि ऐसे संपर्क में जब लोग आएंगे तो उनका भी हो सकता है कि किस्मत का पासा पलट जाए, उनका भी जो है
जो आगे बढ़ने की जो नौबत है वो पीछे हो सकती है। इसीलिए वो अपना पल्ला क्या होते हैं, पलट देते हैं। वो अपना आलस के अलावा किसी अभिमान या स्वाभिमान का शिकार न हो जा पाएँ। मतलब इस आलस के कारण कि यह जो है कि आलस के गुण अगर उनके अंदर भी आ जाएगा तो अपना जो उनका अभिमान है, जो स्वाभिमान है, वह भी उनका खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए मालूम है जो लेखक और प्रकाशक जो भी है, यहाँ पे लेखक और प्रकाशक का मतलब जो परिश्रमी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके संपर्क में आएंगे तो आलस्य का जो बीमारी है उनको भी हो सकती है और उनका जो है कि अभिमान और स्वाभिमान खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए वह इनके संपर्क में नहीं आने चाहते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हम लोगों ने पैसे इस पाठ के अंदर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं फलक के पास, देखते हैं उसके अंदर शब्दार्थ हैं, आपको मुहावरे हैं और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं आपको दिया गया है शब्दार्थ लेकर। यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे अर्थ है। जैसे आपको बताया गया है वजूद, वजूद का मीन्स होता है अस्तित्व। सोवत मतलब सोना और खोवत मतलब खोना और पावत मतलब पाना। तो ये बात ध्यान दीजिए। इसके बाद ताना है, ताना का अर्थ होता है व्यंग करना। प्रयास मतलब कोशिश करना। सर्वव्यापी सभी जगह पर। अवतरित मतलब होता है उत्पन्न या पैदा हुआ। जालिम मतलब अत्याचारी। सुलह समझौता। उपजना मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। भरोसा मतलब विश्वास और त्यागना का अर्थ है छोड़ना। तो ये सब शब्दार्थ हैं जिसको आप अच्छी तरह से देखिए, ध्यान देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे को आपको जो है उसका अर्थ और उसको वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है। जैसे आप देखिए जलील करना। जलील करने का मतलब क्या है, अपमानित करना। अब ये देखिए इसका अर्थ है, अब इसका वाक्य में प्रयोग है। परीक्षा में असफलता मिलने पर भी माता पिता को अपने बच्चों को जलील नहीं करना चाहिए। अब देखिए जलील करना यहाँ पे आ गया ना आपका, जलील करना मतलब ये शब्द को उसी वाक्य में क्या करना है, वापस लिखना है। तो वापस एक बार देख लीजिए। परीक्षा में असफलता मिलने पर भी माता पिता को अपने बच्चों को जलील नहीं करना चाहिए। दूसरा है ताना कसना। ताना कसना का मतलब क्या है, व्यंग करना। यह आपका मुहावरा है। ताना कसना मीन्स व्यंग करना, या इसका अर्थ है। अब इसको वाक्य में प्रयोग है। अमीर लोगों को गरीब लोगों पर उनके जीवन स्तर को लेकर ताना नहीं करना चाहिए। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब इसके बाद है कान पर जू तक न रेंगना। कान पर जू तक न रेंगना मतलब कुछ भी प्रभाव न पड़ना, कुछ भी बोला जाए उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसका वाक्य में प्रयोग है। मजदूर सरकारी कार्यालय के सामने नारे लगाते रहे। मजदूर सरकारी कार्यालय के सामने नारे लगाते रहे, किंतु सरकार के कानों पर जू तक न रेंगी। मतलब मजदूर चिल्लाते रहे लेकिन सरकार के कानों पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद है हींग। आपको कहावत है कि हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। आपको पाठ में पढ़े थे, तो उसका जो ये कहावत है, यहाँ पर कहावत का अर्थ है बिना खर्च के काम होना। मतलब उसमें कुछ भी खर्च न लगे, काम हो जाए, ऐसा देखिए वाक्य में प्रयोग है यहाँ पे। परीक्षा के कुछ दिनों में कुछ घंटे पढ़ाई करके कुछ विद्यार्थी ऊंची श्रेणी पाना चाहते हैं। परीक्षा के कुछ दिनों में कुछ घंटे पढ़ाई करके कुछ विद्यार्थी ऊंची श्रेणी पाना चाहते हैं। यह तो वही हाल हुआ कि हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा आए। मतलब हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा आए, मतलब वही कहावत है। इसके बाद दूसरा है न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब न बड़ा प्रबंध होगा न कार्य संपन्न होगा। न बड़ा प्रबंध होगा न कार्य संपन्न होगा। इसका वाक्य में प्रयोग है। न कश्मीर समस्या हल होगी। ध्यान दो बच्चों, न कश्मीर समस्या हल होगी, न पाकिस्तान से भारत का संबंध सुधरेगा। यह सही है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न ऐसा कार्य होगा न उसका परिणाम होगा। अब इसका लास्ट में आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो।
आपको ये प्रश्न आपको हल करना है, लिखना है और जो है कि ग्रुप में आपको भेजना है। समाज में आलस को क्या माना जाता रहा है? समाज में आलस को क्या माना जाता रहा है? और दूसरा है, आलसी लोगों को धमकाने और जलील करने के कौन से प्रयत्न होते रहे? ये 2 प्रश्न है बच्चों। आपको जो है कि अपनी वीडियो में इसको शेयर करना है। मुझे लगता है ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा। इस पार्ट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। अब आप जो है कि वीडियो को बार बार देखिए और देखने के बाद इसको वापस जो है कि अपने जो है कि बुक में, जो आपका होमवर्क की बुक है उसमें लिखिए और लिखने के बाद शुक्रवार और शनिवार को आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो है कि इसको शेयर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।